हरि हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो आइए हम लोग सुनते हैं आठवें ज्योतिर्लिंग त्रयंबकेश्वर महादेव की कथा और उनकी महिमा। पूर्व काल में गौतम नाम के विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे, जिनकी परम धार्मिक पत्नी का नाम अहिल्या था। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है, वहीं उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों एक समय वहां 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अकाल पड़ गया। सब लोग महान दुख में पड़ गए। इस भूतल पर कहीं गीला पत्ता भी नहीं दिखाई देता था। फिर जीवों का आधारभूत जल कहां से दृष्टिगोचर होता। उस समय मुनि, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग सब वहां से 10 दिशाओं को चले गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तपस्या करके वरुण देव को प्रसन्न किया। वरुण ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। ऋषि ने वृष्टि के लिए प्रार्थना की। वरुण ने कहा कि देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि न करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूं। तुम एक गड्ढा तैयार करो। उनके ऐसा कहने पर गौतम एक हाथ गड्ढा खोदा और वरुण ने उसे दिव्य जल के द्वारा भर दिया तथा परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनि श्रेष्ठ गौतम से कहा कि हे महामुनि, कभी छीन न होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। यहां किए हुए दान, होम, तप, देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होगा। ऐसा कहकर उन महर्षि से प्रशंसित हो वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। उस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को भी बड़ा सुख मिला। महात्मा पुरुष का आश्रय मनुष्यों के लिए महत्व की ही प्राप्ति करने वाला होता है। महान पुरुष ही महात्मा के उस स्वरूप को देखते हैं और समझते हैं। दूसरे अधम मनुष्य नहीं मनुष्य जैसे पुरुष का सेवन करता है, वैसा ही फल पाता है। महान पुरुष की सेवा से महत्ता मिलती है और क्षुद्र की सेवा से क्षुद्रता। उत्तम पुरुषों का स्वभाव ही है कि वे दूसरे को दुख को नहीं सहन कर पाते। अपने को दुख प्राप्त हो जाए इसे भी स्वीकार कर लेते हैं, किंतु दूसरे को दुख का निवारण ही करते हैं। दयालु, अभिमान शून्य, उपकारी और जितेंद्रिय, ये पुण्य के 4 खंभे हैं जिनके आधार पर यह पृथ्वी टिका हुआ है। तदंतर गौतम जी वहां उस परम दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक जल को पाकर कर्म करने लगे। उन मनुष्यों ने वहां नित्य होम की सिद्धि के लिए धान, जौ आदि अनेक प्रकार के निवार बो दिए। तरह तरह के धान्य, भांति भांति के वृक्ष और अनेक प्रकार के फल फूल वहां लहलहा उठे। यह समाचार सुनकर वहां दूसरे सहस्त्रों ऋषि मुनि, पशु पक्षी तथा बहुसंख्यक जीव जाकर रहने लगे। वह वन इस भूमंडल में बड़ा सुंदर हो गया। इस अक्षय जल के संयोग से अनावृष्टि वहां के लिए दुखदायी नहीं रह गई। उस वन में अनेक शुभ कर्म परायण ऋषि अपने शिष्य, भार्या और पुत्र आदि के साथ
वास करने लगे। उन्होंने कालक्षेप करने के लिए यहां धान बोआ दिए। गौतम जी के प्रभाव से उस वन में सब ओर आनंद छा गया। एक बार वहां गौतम के आश्रम में जाकर बसे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियां जल के प्रसंग को लेकर अहल्या पर नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को उकसाया। उन लोगों ने गौतम का अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना की। भक्त पराधीन गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। तब वो लोग ऐसा बोले, हे भगवान, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो कोई उपाय कीजिए जिससे समस्त ऋषि डांट फटकार कर गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दे। गणेश जी कहते हैं कि हे ऋषियों, तुम सब लोग सुनो, इस समय तुम लोग उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी ही हानि होगी। जिन्होंने पहले उपकार किया हो उन्हें यदि तुम दुख देना चाहो तो वह अपने लिए हितकारी नहीं होगा। जब उपकारी को दुख दिया जाता है तब उससे इस जगत में अपना ही नाश होता है। ऐसी तपस्या करके उत्तम फल की सिद्धि की जाती है। स्वयं ही शुभ फल का परित्याग करके अहितकारक फल को नहीं ग्रहण किया जाता। ब्रह्मा जी ने जो यह कहा है कि असाधु कभी साधुता को और साधु कभी असाधुता को नहीं ग्रहण करता, यह बात निश्चय ही ठीक जाननी चाहिए। पहले उपवास के कारण जब तुम लोगों को दुख भोगना पड़ा था तब महर्षि गौतम ने जल की व्यवस्था करके तुम्हें सुख दिया, परंतु इस समय तुम सब लोग उन्हें दुख दे रहे हो। संसार में ऐसा कार्य करना कदापि उचित नहीं है। इस बात पर तुम लोग सर्वदा विचार कर लो। स्त्रियों की शक्ति से मोहित हुए तुम लोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा यह बर्ताव गौतम के लिए अत्यंत हितकारक ही होगा। इसमें संशय नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठ, गौतम तुम्हें पुनः निश्चय ही सुख देंगे, अतः उनके साथ छल करना कदापि उचित नहीं है। इसलिए तुम लोग कोई दूसरा वर मांगो। महात्मा गणेश ने ऋषियों से जो यह बात कही वह यद्यपि उनके लिए हितकर ही था तो भी उन्होंने इसे नहीं स्वीकार किया। तब भक्तों के अधीन होने के कारण उन शिव कुमार ने कहा कि तुम लोग जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है उसे मैं अवश्य करूंगा। पीछे जो होगी वह होकर ही रहेगी। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। हे मुनीश्वरों, उसके बाद उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से तथा उन्हें प्राप्त हुए वर के कारण घटना घटित हुई, उसे सुनिए। वहां गौतम के खेत में जो धान और जौ थे उनके पास गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर गए। दिए हुए वर के कारण वह गौ कांपती हुई वहां जाकर धान और जौ चरने लगी। इसी समय दैववश गौतम जी वहां आ गए। वे दयालु ठहरे, इसलिए मुट्ठी भर तिनके लेकर उन्हीं से उस गौ को हाँकने लगे। उस तिनकों का स्पर्श होते ही वह गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी, क्योंकि वो गौ माया रचित गौ थी। गणेश जी के रूप में यह ऋषि देखते देखते उसी क्षण मर गई।
वे दूसरे दूसरे ब्राह्मण और उनकी दुष्ट स्त्रियां वहां छिपे हुए सब कुछ देख रहे थे। उस गौ के गिरते ही वे सब के सब वहां आ गए और सब बोल उठे, गौतम ने ये क्या कर डाला। गौतम भी आश्चर्यचकित हो अहिल्या को बुलाकर व्यथित हृदय से दुख पूर्वक बोले, हे देवी, यह क्या हो गया, कैसे हुआ। जान पड़ता है परमेश्वर मुझ पर कुपित हो गए हैं। अब क्या करूं, कहां जाऊं, मुझे हत्या लग गई। इसी समय ब्राह्मण और उनकी पत्नियां गौतम को डांटने और दुर्वचनों द्वारा अहिल्या को पीड़ित करने लगी। उनके दुर्बुद्धि शिष्य और पुत्र भी गौतम को बारंबार फटकारने लगे और धिक्कारने लगे। वे सब ब्राह्मण बोले, अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, यहां से जाओ जाओ। गौ हत्यारे का मुंह देखने पर तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अग्निदेव और पितर हमारे दिए हुए किसी भी हव्य कव्य को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए हे पापी गौ हत्यारे, तुम परिवार सहित यहां से अन्यत्र चली जाओ, विलंब न करो। ऐसा कहकर उन सब ने उन्हें पत्थरों से मारना आरंभ किया। वे गालियां दे देकर गौतम को अहिल्या को सताने लगे। उन दुष्टों के मारने और धमकाने पर गौतम बोले, हे मुनियों, मैं यहां से अन्यत्र जाकर रहूंगा। ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से तत्काल निकल गए और उन सब की आज्ञा से एक कोस दूर जाकर उन्होंने अपने लिए आश्रम बनाया। वहां भी जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है तब तक तुम्हें कोई यज्ञ यागादि कर्म नहीं करना चाहिए। किसी भी वैदिक देव यज्ञ या पितृ यज्ञ के अनुष्ठान का तुम्हें अधिकार नहीं रह गया है। मुनीश्वर गौतम उनकी कथनानुसार किसी तरह एक पक्ष बिताकर उस दुख से दुखी हो बारंबार उस मुनियों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। उनके दीन भाव से प्रार्थना करने पर उन ब्राह्मणों ने कहा कि हे गौतम, तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। उसके बाद इस ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को ले आकर उन्हीं के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव की आराधना करो। फिर गंगा में स्नान करके इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 घड़े के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा। उन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर गौतम बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। वे बोले, हे मुनिवरों, मैं आप श्रीमानों की आज्ञा से यहाँ पार्थिव पूजन तथा ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करूंगा। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ गौतम ने उस पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात पार्थिव लिंग का निर्माण करके उनका पूजन किया। साध्वी अहिल्या भी उनके साथ रहकर वह सब कुछ किया। उस समय शिष्य प्रशिष्य उन दोनों की सेवा करते थे और पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए भगवान शिव वहां शिवा और प्रथम गणों के साथ प्रकट हो गए। तदंतर प्रसन्न हुए कृपानिधि शंकर ने कहा कि हे महामुने, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तुम कोई वर मांगो। उस समय महात्मा शंभु के सुंदर रूप को देखकर आनंदित हुए गौतम भक्ति भाव से शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की।
लंबी स्तुति और प्रणाम करने करके दोनों हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए और बोले, हे देव, मुझे निष्पाप कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि हे मुनि, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो और सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है। जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं, फिर सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाले तुम क्या पापी हो? हे मुने, जिन दुराचारियों ने तुम पर अत्याचार किया है वे ही पापी दुराचारी हैं और हत्यारे हैं। उनके दर्शन से दूसरे लोग पापिष्ट हो जाएंगे। वे सब के सब कृतघ्न हैं, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। महादेव जी का यह बात सुनकर महर्षि गौतम मन ही मन बड़े विस्मित हुए। उन्होंने भक्ति पूर्वक शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़ के पुनः इस प्रकार कहा। गौतम कहते हैं कि हे महेश्वर, उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया। यदि उन्होंने यह बर्ताव न किया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता। धन्य है वो महर्षि जिन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया है। उनके इस दुराचार से ही मेरा महान स्वार्थ सिद्ध हुआ है। गौतम जी की यह बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतम को कृपा दृष्टि से देखकर उन्हें शीघ्र ही यूं उत्तर दिया। शिव जी कहते हैं कि हे विप्रवर, तुम धन्य हो, सभी ऋषियों में श्रेष्ठ हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ हूं। ऐसा जानकर तुम मुझसे उत्तम वर मांगो। तब गौतम कहते हैं कि हे नाथ, आप सच कहते हैं, तथापि 5 आदमियों ने जो कह दिया या कर दिया वह अन्यथा नहीं हो सकता। अतः जो हो गया सो रहे देवेश। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कर दीजिए और ऐसा करके लोक का महान उपकार कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। यूं कहकर गौतम ने देवेश्वर भगवान शिव के दोनों चरणार विंद पकड़ लिए और लोकहित की कामना से उन्हें नमस्कार किया। तब शंकर देव ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत जल को निकालकर, जिसे उन्होंने पहले से ही रख छोड़ा था, और विवाह में ब्रह्मा जी के दिए हुए जल में से जो कुछ शेष रह गया था वह सब भक्त वत्सल शंभु ने उस गौतम मुनि को दे दिया। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहीं खड़ी हुई। तब मुनिवर गौतम ने उस गंगा जी की स्तुति करके उसे नमस्कार किया और गौतम बोले, हे गंगे, तुम धन्य हो, कृत्य हो। तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया है, इसलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को पवित्र करो। तदंतर शिव जी ने गंगा से कहा कि हे देवी, तुम मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस न जाकर वैवस्वत मनु के 28वें कलयुग तक यहीं रहो। गंगा ने कहा कि हे महेश्वर, यदि मेरा महात्म्य सब नदियों से अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यहां रहें, तभी मैं इस धरातल पर रहूंगी। गंगा जी की यह बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे गंगे,
तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे अलग नहीं हूं, तथापि मैं तुम्हारे कथनानुसार यहां स्थित रहूंगा। तुम भी स्थित हो। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की यह बात सुनकर गंगा ने मन ही मन प्रसन्न हो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इसी समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र वहां आ पहुंचे। उन सब ने बड़े आदर से जय जयकार करके गौतम, गंगा तथा गिरिसाई शिव का पूजन किया। तदंतर उन सब देवताओं ने मस्तक झुका, हाथ जोड़कर उन सब की प्रार्थना की, स्तुति की। उस समय प्रसन्न हुई गंगा और गिरीश ने उन्हें कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं, वर मांगो। तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से वह वर हम तुम्हें देंगे। देवता बोले, हे देवेश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे यदि आप भी प्रसन्न हैं, तो हमारा तथा मनुष्यों का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपा पूर्वक यहां निवास करें। तो गंगा बोली, हे देवताओं, फिर तो सबका प्रिय करने के लिए आप लोग स्वयं ही यहां क्यों नहीं रहते? मैं तो गौतम जी की पाप को प्रक्षालन करके जैसे आई हूं उसी तरह लौट जाऊंगी। आपके समाज में यहां मेरी कोई विशेषता समझी जाती है, इस बात का पता कैसे लगे? यदि आप यहां मेरी विशेषता सिद्ध कर सके तो मैं अवश्य यहां रहूंगी, इसमें संशय नहीं है। तो सब देवताओं ने कहा कि सरिताओं में श्रेष्ठ हे गंगे, सबके परम सुहृद बृहस्पति जी जब सिंह राशि पर स्थित होंगे तब तब हम सब लोग यहां आया करेंगे, इसमें संशय नहीं है। 11 वर्षों तक लोगों का जो पातक यहां प्रक्षालित होगा, उससे मलिन हो जाने पर हम सभी पाप राशि को धोने के लिए आदर पूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। हमने यह सर्वदा सच्ची बात कही है। सरिद्वरे महादेवी, अतः तुमको और भगवान शंकर को समस्त लोकों पर अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करने के लिए यहां नित्य निवास करना चाहिए। गुरु जब तक सिंह राशि पर रहेंगे तभी तक हम यहां निवास करेंगे। उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके हम शुद्ध होंगे। फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने स्थान को हम लौट जाएंगे। इस प्रकार देवताओं तथा महर्षि गौतम के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा दोनों वहां स्थित हो गए। वहां की गंगा गौतमी गोदावरी नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्मय लिंग त्रयंबक कहलाया। वह ज्योतिर्लिंग महान पातकों का नाश करने वाला है। उसी दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं तब तब तीर्थ क्षेत्र, देवता, पुष्कर आदि सरोवर, गंगा आदि नदियां तथा श्री विष्णु आदि देवगण अवश्य ही गौतमी के तट पर पधारते हैं और वास करते हैं। वे सब जब तक गौतमी के किनारे रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता। जब वे अपने प्रदेश में लौट आते हैं तभी वहां इनके सेवन का फल मिलता है। यह त्रयंबक नाम से सिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो भक्ति भाव से इस त्रयंबक लिंग का दर्शन, पूजन, स्तवन एवं वंदन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और गौतम के द्वारा पूजित त्रयंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोकों में सविष्ट अभिष्टों को
देने वाला तथा परलोक में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार आप लोगों ने त्रयंबकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की कथा आप लोगों ने श्रवण की। इसके बाद 9वें ज्योतिर्लिंग जो बैद्यनाथ धाम के बैद्यनाथ नामक ज्योतिर्लिंग है, उनका कथन आप कथा सुनेंगे। आप लोगों को यदि ये कथा अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप लोगों के पास पहले पहुंचे। हरि हर महादेव, हरि हर।